नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज की जो करंट अफेयर की क्लास है जी, ये आईपीएल 2025 से संबंधित है। और आने वाली 2025 में जितनी भी परीक्षा होंगी, आईपीएल 2025 से अवश्य प्रश्न आएगा। और इम्पोर्टेंट क्लास है, तो अपना कॉपी पेन उठा के एक एक पॉइंटों को नोट करिए। सभी अवार्ड्स इसके अंदर आ गए हैं। तो आईपीएल 2025 को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आयोजन 22 मार्च 2025 को आईपीएल शुरू हुआ था, 3 जून 2025 तक चला था। ठीक है जी। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये कौन से नंबर का संस्करण था, एडिशन पूछ लेता है। तो ये आईपीएल 2025 18th नंबर का एडिशन था, 18वें नंबर का। और इसको जानते थे अपन, अगर इसका पूरा नाम बोलें तो टाटा आईपीएल। आगे प्रश्न आएगा टाटा आईपीएल के बारे में, तब बताएंगे। तो टाटा आईपीएल 2025 कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुल टीम 10 भाग ली। टोटल मैच कितने खेले गए थे? 74। टोटल मैच कितने खेले गए थे? 74। सभी पॉइंटों को नोट करिए, देखते चलिए। फर्स्ट मैच वेन्यू ईडन गार्डन के अंदर, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ था। ईडन गार्डन कोलकाता। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है एडिशन का, कि आईपीएल 2025 कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था आईपीएल का? तो 18th याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो जी, आईपीएल 2025 फाइनल मैच, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ऐसे कैसे नोट करने हैं। सबसे पहले आ जाए प्रश्न, फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच हुआ? तो हो जाएगा आरसीबी वर्सेज पंजाब। आरसीबी वर्सेज पीबीकेएस, पंजाब के बीच। आईपीएल 2025 किसने जीता? विनर का मतलब होता है जी विजेता। कौन रहा जी विजेता? आरसीबी। कौन रहा जी? आरसीबी, जिसके कप्तान थे रजत पाटीदार। उप विजेता, रनर अप का मतलब होता है जी उप विजेता, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन रहा? उप विजेता पंजाब, जिसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। जिसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। एक एक पॉइंट को नोट करना। और भाई बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में आपको, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आने वाले आपकी कंपटीशन परीक्षा में। तो सभी को नोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है। अब पूछता है कि आईपीएल 2025 फाइनल मैच कहाँ हुआ था? वेन्यू का मतलब ग्राउंड, कहाँ हुआ था? तो ये ग्राउंड था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विनर प्राइज पूछता है कि विजेता टीम को कितने पैसे मिलते हैं प्राइज में? तो 20 करोड़ रुपए। जो उप विजेता टीम होती है, रनर अप टीम होती है, उसको प्राइज में कितने मिलते हैं? तो 12.5 करोड़ रुपए। सभी पॉइंटों को नोट करिए, एक एक पॉइंट आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे ये कुछ वेरी वेरी सबसे वेरी वेरी स्लाइड है। इसके बाद में अब जितनी भी स्लाइड आएंगी सारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आपको एक एक पॉइंट को नोट करना है। अब एक खिलाड़ी था साई सुदर्शन। साई सुदर्शन गुजरात टीम में खेलता था, गुजरात टाइटंस की टीम में खेलता था। इसने 4 अवार्ड जीते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अवार्ड बहुत बार आता है कि ऑरेंज कैप अवार्ड। ऑरेंज कैप अवार्ड यानी कि सबसे ज़्यादा रन आईपीएल 2025 में किसने बनाए थे? तो वो था जी साई सुदर्शन। जो ऑरेंज, ऐसे भी सवाल आ जाता है कि ऑरेंज कैप अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप अवार्ड दिया जाता है। और इसने कितने रन बनाए थे? 759 रन। कितने रन बनाए थे? 759 रन।
इसी प्रकार इसको दूसरा अवार्ड मिला था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। इमर्जिंग प्लेयर, ऐसे की ऐसे लाइन लिखी आएगी, आईपीएल 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया, तो वो भी था जी साई सुदर्शन को ही मिला था। 3 नंबर का, रुपए ऑन द गो फॉर एस ऑफ द सीजन अवार्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स चौके, सबसे ज़्यादा चौके यानी कि 4 रन, एक शॉट पर 4 रन चौके बोलते हैं उसे, तो उसी के लिए भी अवार्ड रुपए ऑन गो फॉर द सीजन अवार्ड भी किसे दिया गया था, साई सुदर्शन को। और कितने फोर्स मारे थे इसने, 88। और ये किस कंपनी के दिया जाता है, कि रुपए कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अगला, माई 11 फैंटास्टिक किंग ऑफ द सीजन अवार्ड, जो फैंटास्टिक खेलने वाले होते हैं जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई 11 हो गया, ये सब, तो इसमें जिसने सबसे माई 11 सर्कल के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाए थे उसका नाम भी कौन था, साई सुदर्शन। तो साई सुदर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑरेंज कैप अवार्ड दिया गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया, रिपे ऑन गो फॉर द सीजन अवार्ड दिया गया, माई 11 सर्कल फैंटास्टिक ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, चारों प्रश्नों को नोट करिए। एक ही खिलाड़ी को चारों अवार्ड मिले हैं, याद रखना है, नोट करिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा अवार्ड, पर्पल कैप अवार्ड। पर्पल कैप, प्रश्न आ जाता है कि पर्पल कैप अवार्ड किसके रूप में दिया जाता है, यानी कि जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है पर्पल कैप अवार्ड, सबसे ज़्यादा विकेट। तो गुजरात टीम का ही बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा नोट करिए, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे 25 विकेट। आईपीएल 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, प्रसिद्ध कृष्णा, जिसके रूप में क्या दिया गया, पर्पल कैप अवार्ड, नोट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट अवार्ड है एंजल 1 सुपर 6। अभी हमने 4S पढ़ा था, यानी कि सबसे ज़्यादा 4, अब है सुपर 6 यानी कि सबसे ज़्यादा 6 जो खिलाड़ी मारता है उसको दिया जाता है एंजल 1। कंपनी है सुपर 6 ऑफ द सीजन अवार्ड। तो ये सबसे ज़्यादा 6 किसने लगाए थे, निकोलस पूरन ने, सबसे ज़्यादा 6 लगाए थे निकोलस पूरन। और कितने लगाए थे, 40। और निकोलस पूरन के बारे में आ जाए, किस टीम से खेलता है, तो LSG लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलता है, लखनऊ सुपर जायंट्स से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 4 नंबर, कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड, यानी कि पूरे सीजन में जो सबसे तेज स्ट्राइक से खेला उस खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। और सबसे अगर पर्सन भी आ जाए तो यही खिलाड़ी आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में खेलने वाला खिलाड़ी भी कौन था, वैभव सूर्यवंशी, जो राजस्थान रॉयल्स में खेलता था। और इसकी एक मैच में स्ट्राइक रेट रही थी 206.55 की स्ट्राइक रेट से इसने रन बनाए थे। कर्व सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन अवार्ड, वैभव सूर्यवंशी, नाम याद रख लेना, आने वाला है परीक्षा में आईपीएल 2025 के लिए। तो इन सब प्रश्नों को नोट करें, कॉपी पेन उठाइए, वीडियो को पॉज करें, समझते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे अवार्ड हैं। 5 नंबर, टाटा आईपीएल ग्रीन डॉट बॉल्स अवार्ड। इसका मतलब ये है, ग्रीन डॉट बॉल्स अवार्ड का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा डॉट बॉल जाता है, जिस बॉल पर कोई खिलाड़ी कोई रन नहीं बनाता है, उसे बोलते हैं डॉट बॉल। और इसका नाम ग्रीन डॉट बॉल इसलिए रखा गया है कि एक डॉट बॉल के गैल एक डॉट बॉल जो खिलाड़ी डालेगा उसके पीछे बीसीसीआई के द्वारा पेड लगाए जाएंगे। ठीक है, तो जो ग्रीन डॉट बॉल जिसने सबसे ज़्यादा डाली थी, जिसका नाम था मोहम्मद सिराज, और ये खिलाड़ी भी किस टीम से खेलता है, गुजरात टाइटंस से। और इसने पूरे मैचों में मिलाकर 151 ग्रीन डॉट बॉल्स डाली थी, 151। अगले 2 पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MVP मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया,
सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस से खेलते हैं और इन्होंने 320.5 पॉइंट हासिल किए ये अवार्ड जीतने के लिए। तो MVP मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड किसे मिला? सूर्य कुमार यादव को। 7 नंबर का सवाल है वंडर सीमेंट। ये वंडर सीमेंट के द्वारा दिया जाता है फेयर प्ले अवार्ड, यानी कि फेयर प्ले अवार्ड का मतलब ये होता है कि सबसे जो टीम सबसे शांत खेलती है, ऐसे मान लो, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा न हो, सबसे शांत टीम के लिए जाता है फेयर प्ले अवार्ड, एकदम फेयर तरीके से खेलती है। तो उस अवार्ड को किसने जीता? CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स टेबल में सबसे नीचे रही थी, 10th नंबर पे रही थी। सबसे टॉपल टैप पे थी पंजाब टीम, उसके बाद में RCB। ठीक है जी, सबसे 1 नंबर पे थी पंजाब, 2 नंबर पे थी RCB, ये भी याद रख लेना। आगे देखो जी, 8 नंबर का कैच ऑफ द सीजन अवार्ड। कैच ऑफ द यानी कि पूरे सीजन में सबसे अच्छा कैच किस खिलाड़ी ने पकड़ा था? ये था कमेंदू कमेंदू मेंडिस श्रीलंका का खिलाड़ी है ये, जबकि IPL में खेलता है SRH से, सनराइज हैदराबाद से। तो ये कुछ बहुत अच्छे अवार्ड थे जिनको आपको इस स्लाइड से याद रखना है। सारे एक एक अवार्ड परीक्षा में आएंगे। इसके बाद में चलते हैं जी कुछ अब तक के महत्वपूर्ण तथ्य जो इस IPL तक हुए हैं पूरे को मिला के। सबसे पहले सबको पता है जी IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी, और जिस शुरुआत में हुई उसी टाइम पे IPL का फर्स्ट विनर कौन था जी? RR 2008 में, यानी कि राजस्थान रॉयल्स। और अब तक सभी IPLों को मिला के सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने, 8,666 रन। और अब तक सभी IPL को मिला के सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल, 221। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स अब तक डाली हैं भुवनेश्वर कुमार ने, 1793। अब तक का हाईएस्ट स्कोर क्रिस गेल के नाम है, 175 रन से। ये RCB से ही खेलते थे, 175 रन। अब तक का सबसे तेज शतक भी क्रिस गेल के ही नाम है, जिन्होंने 30 बॉल्स में बनाया था, 30 बॉल में शतक लगाया, यानी कि 100 रन। अब तक का सबसे अर्धशतक, सबसे तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 13 बॉल्स में लगाया था। और अब तक के सबसे ज़्यादा सिक्स भी क्रिस गेल ने ही लगा रखे हैं, 357 सिक्सेज। तो ये स्टैटिक का फैक्ट है, वो करंट था, ये स्टैटिक्स के रूप में आ गया। तो इनको भी याद रखना है, इनके साथ में कोई भी पर्सन बन सकता है, एक एक पर्सन इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं जी। अब आपको ये क्या है कि प्रत्येक टीम के, यदि आपको अच्छा एग्ज़ाम क्लियर करना है, बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो प्रत्येक टीम की हेड कोच और कैप्टन का नाम याद रखना है। तो राजस्थान रॉयल्स जिसके कप्तान थे संजू सैमसन और इसके हेड कोच थे राहुल द्रविड़, नोट करिए पेन कॉपी उठा के। राजस्थान रॉयल्स ने एक बार ही ट्रॉफी जीती है और वो भी सबसे पहले जीती थी 2008। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB जिसके वर्तमान में कप्तान हैं रजत पाटीदार, और इसके जो हेड कोच हैं वो हैं एंडी फ्लोवर। ठीक है जी। और RCB ने पहली बार IPL जीता है 2025 में, नोट करिए कॉपी पेन उठा के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसी प्रकार सनराइज हैदराबाद ने एक बार ही IPL जीता है 2016 में, और वर्तमान में IPL 2025 में पैट कमिंस इसके कप्तान थे और हेड कोच थे डैनियल विटोरी। नेक्स्ट, पंजाब किंग्स जिसने अब तक कोई भी IPL नहीं जीता है, 2025 का फाइनल खेला है लेकिन IPL नहीं जीत पाई, सेकंड नंबर पे रही, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम। कैप्टन श्रेयस अय्यर, और इसके जो हेड कोच थे
रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग। नेक्स्ट, मुंबई इंडियंस, सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीतने वाली दो ही टीमें हैं, मुंबई इंडियंस और सीएसके, 5-5 बार जीती हैं। 5-5 बार देख लेना, 13, 15, 17, 19, 20। मुंबई इंडियंस के वर्तमान में जो कप्तान थे वो थे हार्दिक पांड्या, और कोच थे महिला जयवर्धने, महिला जयवर्धने। नेक्स्ट, लखनऊ सुपर जायंट्स, अब तक कोई टाइटल नहीं जीता है, जबकि कैप्टन थे इसके ऋषभ पंत और कोच हैं जस्टिन लेंगर, जस्टिन लेंगर। नेक्स्ट, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, 3 बार आईपीएल जीता है, 12, 14, 2024। लास्ट ईयर की आईपीएल विजेता यही टीम थी, जिसके कप्तान शायद तक श्रेयस अय्यर थे। अब की बार कैप्टन थे केकेआर के अजिंक्य रहाणे, और इसके जो कोच थे वो थे चंद्रकांत पंडित, चंद्रकांत पंडित। गुजरात टाइटंस, एक बार टाइटल जीता था 2022 में। अब की बार इसके कैप्टन थे शुभमन गिल, शुभमन गिल, और इसके कोच थे आशीष नेहरा, कोच आशीष नेहरा। दिल्ली कैपिटल्स, कोई टाइटल नहीं जीता है अब तक, कैप्टन थे अक्षर पटेल और कोच हैं हेमांग बढ़ानी, हेमांग बढ़ानी। और चेन्नई सुपर किंग्स, 5 बार का टाइटल विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कोच कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी और कोच थे स्टीफन फ्लेमिंग, स्टीफन फ्लेमिंग। कुछ मैचों में शायद तक ऋतुराज गायकवाड़ भी थे, लेकिन अंत में महेंद्र सिंह धोनी। अब बात है जी, आपको अगर अच्छे एग्जाम पास करने हैं, बहुत अच्छे एग्जाम पास करने हैं, तो इन क्वेश्चनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जी, अभी आपने सुना है इसके आगे टाटा शब्द लग रहा था, आईपीएल के आगे टाटा शब्द, इसे बोला जाता था टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल। तो परीक्षा में आता है कि आईपीएल 2025 का, आईपीएल 2025 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास थी, तो वो आ जाएगा टाटा के पास, वो आ जाएगा टाटा के पास। तो आपको क्या है कि ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैं एक क्वेश्चन करूँ आपसे कि अब तक किन किन कंपनियों को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल चुका है, तो कोई, या तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किन किन को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। ठीक है जी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आईपीएल 2025 का किसके पास था, टाटा के पास। ये पर्सन आपको बहुत बड़े एग्जाम पास करवाएंगे। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन था जी, स्टार स्पोर्ट्स, जिसपे आप टीवी पे जो मैच देखते थे वो कहाँ आता था, स्टार स्पोर्ट्स पर। तो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन था, स्टार स्पोर्ट्स। इसके बाद में है जी ऑफिशियल, ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप, आप मोबाइल में देखते थे, अपने फ़ोन में जहाँ देखते थे, जिस ऐप पर देखते थे, उसका नाम था जी जियो हॉटस्टार। तो ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन था जी, जियो हॉटस्टार। आई होप समझ में आया होगा, तीनों पर्सन अच्छे हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा के पास थी, ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स था, ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो हॉटस्टार। आगे चलते हैं जी, याद रखना है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है जी। एसोसिएट पार्टनर, एसोसिएट पार्टनर माई 11 सर्कल, एंजल 1 रुपए, ये 4S पे देता था, ये 6 पे देता था। ये सबसे ज़्यादा फंटास्टिक पॉइंट का अवार्ड, सबसे ज़्यादा फंटास्टिक अवार्ड किसे मिला बताइए कमेंट बॉक्स में। एंजल 1 सबसे ज़्यादा 6 का अवार्ड किसे मिला बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे ज़्यादा 4 का अवार्ड किसे मिला बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में अन्य ऑफिशियल एम्पायर पार्टनर वंडर सीमेंट, वंडर सीमेंट एक अवार्ड देता था, फेयर प्ले अवार्ड, किसे दिया गया बताना, कौन सी टीम को दिया गया था वंडर सीमेंट फेयर प्ले अवार्ड। जबकि ये ऑफिशियल
एम्पायर पार्टनर भी वंडर सीमेंट था। और ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर, 2.5 मिनट का ब्रेक होता था बीच में, जो पहला ब्रेक 6 से 9 ओवर के बीच में, दूसरा 13 से 16 ओवर के बीच में लिया जाता था। वो किसके द्वारा लिया जाता था? C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के नाम से जाना। हाँ, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और प्रत्येक प्रश्न आपको करंट जीके के रूप में प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।